हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से। ओके, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी क्या है, जो हमने क्वेश्चन 11 में किया था वही चीज़ करनी है। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन क्या है हमारा, tan इनवर्स x dx। अब इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। tan इनवर्स x इंटू 1। ओके, ये हमारा हो गया dx। क्लियर। अब देखिए हमने क्या बताया था, 1 जो जिस 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन ट्रीट करेंगे, और जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन दिया हुआ उसको हम फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करेंगे। ओके, और फिर यहाँ पे हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं ताकि आपको स्टेप समझने में बहुत आसानी हो। देखिए एक एक स्टेप आपको समझ में आए। अगर दो फंक्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, बार बार इस फॉर्मूले को देखिएगा ताकि आपको याद हो जाए। फर्स्ट फंक्शन हम एज इट इज़ लिख देंगे, सेकंड फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल, जो भी वेरिएबल यहाँ x है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, माइनस डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन को, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, और फिर ये जो दोनों वैल्यू हैं मल्टीप्लिकेशन इनका जो आएगा, जो भी आंसर आएगा उसको फिर से हम x के रिस्पेक्ट में एक बार और इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। क्लियर है। उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आपको समझने में। अब देखिए, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, tan इनवर्स x। ओके, ये हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन क्या है हमारा, 1 है, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। देन एक माइनस आपको लगाना है, इंटीग्रल साइन, ब्रैकेट, देन डिफरेंशिएट करिए फर्स्ट फंक्शन को, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। ओके, फर्स्ट फंक्शन जो हमारा है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, सेकेंड फंक्शन हमारा 1 है तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, और इस पूरी वैल्यू को, जो हमारा ये पूरी आंसर आएगा, इसको हम फिर से x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी आपको समझने में। दिस इज इक्वल tan इनवर्स x। ओके, और देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, और इस पूरे को फिर से हमें इंटीग्रेट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ दिस इज इक्वल, अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर लेते हैं, तो हम ऐसे लिख लेते हैं x tan इनवर्स x। क्लियर, माइनस, अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, x 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। क्लियर है। इसको हम लिख लेते हैं, दिस इज x tan इनवर्स x माइनस इस पूरी वैल्यू को हम i लिख लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट नहीं, यहाँ फर्स्ट मत समझिएगा, i, ठीक है, i मीन्स इंटीग्रल, ठीक है। अब वेयर i की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं दूसरे, ठीक है, तो जहाँ पे देखिए i की वैल्यू हमारी क्या है, वेयर i इक्वल, i की वैल्यू लिख लीजिए क्या है, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, यही तो हमारा है। तो हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट बार बार इसको लिखना हमें पड़ेगा, इसलिए हम इसको अलग से कैलकुलेट करके, और इसको आप कह दीजिए दिस इज इक्वेशन नंबर, आप 1 कह दीजिए इसको, ठीक है। तो चलिए अब हमारा क्या प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए अब एक्स स्क्वायर को, अब ये देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में चला गया, जो आपने सेकंड मेथड पढ़ा था जहाँ वेरिएबल आप चेंज करते हैं, उस मेथड में अब हम चले जाएंगे। तो देखिए वहाँ पे हम करेंगे फिर से अब वही चीज़, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, t। तो 1 का 0 हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x dx, दिस इज इक्वल dt। क्लियर है? दिस इंप्लाइज दैट यहां हमारे पास क्या है x dx है, तो x dx क्या हो जाएगा यहां से, देखिए ये 2 डिवाइड हो जाएगा तो dt अपॉन 2, देयरफॉर I इक्वल, देखिए क्या हम लिख सकते हैं अब, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने लिखा t, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिवाइड बाई टी, तो 1 ऊपर हम लिख देंगे, 1 डिवाइड बाई टी हो गया। x dx को हम क्या लिखेंगे, dt डिवाइड बाई 2, तो अब 1/2, ये डिवाइड बाई 2 है तो 1/2 बाहर कर लीजिए। अब ये हमारा हो गया 1/t dt, ये आपने सेकेंड चैप्टर में बहुत पढ़ा होगा, तो ये हो गया 1/2 और 1/t का होता है log t, ठीक है, तो आपने इसको लिखा 1/2 और ये हो गया log t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो t की वैल्यू आपने कहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, ठीक है, क्या मिला हमें कि इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स x जो हम कैलकुलेट कर रहे थे उसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या था, x tan इनवर्स x माइनस आई, देखिए इक्वेशन 1 में, और i की वैल्यू क्या हो गई 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लास्ट में आप एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c इम्पोज कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा जो आंसर फाइनल आ गया वो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, वेयर c is the constant of integration। ओके, क्लियर है? उम्मीद है आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब इस तरह की प्रॉब्लम है, जैसे ये देख लीजिए थोड़ा सा, तो इसको बार बार लिखना पड़ता है आपको, देखिए ये सारे स्टेप में, तो इसको सिंपल आई ट्रीट कर दीजिए या ए रख दीजिए, कुछ भी वैल्यू एक मान लीजिए, और फिर इसको इंटीग्रेट करें, ये इसको अलग से इंटीग्रेट कर लीजिए। इंटीग्रेट करने पे ये आपका आंसर आ गया, और फिर यहाँ पे उस आंसर को रख दीजिए, और लास्ट में सी आप इम्पोज कर, सी आप यहाँ भी लगा सकते थे, सी आप यहाँ भी लगा सकते थे, तो हमें इन सब में नहीं पढ़ना है, बस फाइनल जहाँ पे आंसर हम लिख रहे हैं वहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हमें इम्पोज कर देना है। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। अब देखिए बी पार्ट हम करते हैं, बी पार्ट भी कुछ ऐसा ही है, एक हमको एडिशनल पेज की ज़रूरत होगी, वो हम ले लेते हैं, एक सेकेंड। चलिए बी पार्ट हम स्टार्ट कर लेते हैं। बी पार्ट हमारा है log x का स्क्वायर, बी पार्ट हमारा क्या है log x स्क्वायर इंटीग्रल dx। देखिए हमारे पास log x का तो होता नहीं इंटीग्रेशन, स्टैंडर्ड फार्मूले में तो log x का होल स्क्वायर का कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो इसको भी हम कैसे करेंगे, सेम फंडा, क्या करेंगे log x स्क्वायर इंटू 1 dx। तो 1 को हम सेकेंड फंक्शन मानेंगे और जो हमारा ओरिजिनल है उसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे। फार्मूला आपको हमने ए पार्ट में दे दिया है, तो वहाँ से फार्मूला ये देख लीजिएगा फिर से। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन हमारा एज इट इज़ रहेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिखेंगे, सेकेंड फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं। सेकेंड फंक्शन हमने किसको माना है, 1 को, ठीक है। कहीं भी जब मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो हम 1 को सेकेंड फंक्शन ट्रीट करेंगे, माइनस डिफ्रेंशिएट करिए आप फर्स्ट फंक्शन को, और फिर इंटीग्रेट करिए आप सेकेंड फंक्शन को, सेकेंड क्या है 1 dx, और इस पूरी वैल्यू को फिर से इंटीग्रेट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, ठीक है, क्लियर है सब कुछ। ओके, 1 मिनट। थोड़ा सा विजिबिलिटी प्रॉब्लम हो रही बस। ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया हमारा log x का स्क्वायर,
और 1 का क्या होता है, x होता है इंटीग्रेशन, माइनस, देखिए अब डिफ्रेंशिएशन, एक ब्रैकेट ये तो हमारे पास है ही, log x का स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे 2 log x, और इस log x को फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1/x, ठीक है। और इसका क्या होता है, इसका x होता है, और इस इंटीग्रेशन, और फिर हम dx लिख देंगे। देखिए सिस्टमेटिक, log x स्क्वायर का क्या होगा 2 log x, और log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x, तो ये हमारा हो गया log x का स्क्वायर 2x माइनस इन, देखिए 2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए, ठीक है। देखिए x और 1/x कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा log x dx। नाउ दिस इज इक्वल x log ऑफ x का स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए ये इंटीग्रेशन हमारे पास, ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम इसको i कंसीडर कर लेंगे, और हम लिखेंगे वेयर i इक्वल इंटीग्रल log ऑफ x, और इसी को हम कैलकुलेट करेंगे। इसको आप इक्वेशन 1 कंसीडर कर लीजिए, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इज log x इंटू 1, और ये हो गया हमारा dx। नाउ दिस इज इक्वल, देखिए फिर से दो फंक्शन, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन हमारा फर्स्ट रहेगा, जिस 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारा सेकंड फंक्शन रहेगा। तो यहाँ भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाइए, तो ये हो गया log x, फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस एक इंटीग्रेशन साइन, और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे आप log x को, ठीक है, और इंटीग्रेट करेंगे सेकेंड फंक्शन को, मीन्स 1 को, और इस पूरी वैल्यू को फिर से इंटीग्रेट कर देंगे। नाउ दिस इज इक्वल हो गया log x, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस इंटीग्रेशन साइन, देखिए log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, और 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन x, और इस पूरी वैल्यू को फिर से हम इंटीग्रेट करेंगे, ओके। तो चलिए अगले पेज में हम फिर हेल्प लेते हैं। सो दिस इज इक्वल, अब देखिए यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, ऐसे कर लेते हैं हम। सो दिस इज इक्वल क्या होगा, इसको x log x हम लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस ये क्या हो जाएगा हमारा x x कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 dx, ठीक है, और ये हमारा हो गया x log x माइनस ये x हो गया। क्लियर है यहाँ तक, ओके। तो चलिए अब इसी की वैल्यू, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, ठीक है, इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलेगा, तो देखिए हमारा क्या करना था, इंटीग्रेशन करना था log ऑफ x का स्क्वायर dx, ठीक है, और इसके आंसर में हमें जो इक्वेशन 1 से मिला था, ये अब इक्वेशन 1 पे हम आ जाते हैं। देखिए ये इक्वेशन 1 हमारे हैं, तो ये हो गया था x log ऑफ x का स्क्वायर माइनस 2, और देखिए i की जगह पे हमें क्या लिख देना है, i की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू, यही हमारी i की वैल्यू आई है, तो i की जगह पे हम लिख देंगे x log x माइनस x, और लास्ट में आपको क्या करना है, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगा देना है। तो आप इसी को आंसर कह दीजिए, एक आध स्टेप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो गया x log ऑफ x का स्क्वायर माइनस ये 2x log ऑफ x, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x प्लस दी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहाँ से x log x आप कॉमन ले सकते हैं, ये अगर आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचेगा, देखिए तो यहाँ बचेगा log x, और माइनस ये 2 बच जाएगा, और प्लस 2x प्लस दी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इसके मुकाबले, ठीक है, तो बस यही है कि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, और या कुछ कॉमन हो रहे हैं तो उसको सिंपल तरीके से तो कॉमन भी आप लेके फिर उसको आंसर लिखिए, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन,
ठीक है जी। उम्मीद है आपको दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे और दोबारा रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो वीडियो पॉज करके या वीडियो बैक करके भी दोबारा देख सकते हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अब यहाँ पे जो देखिए कुछ फार्मूले जो यूज़ हुए हैं जो आपको जानना चाहिए एग्ज़ाम पर्पज़ से। तो पहला उसमें जो फार्मूला है कि इंटीग्रल 1 dx जो होता है हमारा वो x आता है, पहला फार्मूला कह लीजिए। दूसरा फार्मूला आप कहेंगे कि डी dx ऑफ tan इनवर्स x जो हमारा होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स सी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन। ठीक है। अब इसमें हमारा जो तीसरा फार्मूला यूज़ हुआ है, तीसरा फार्मूला आप कह सकते हैं कि एक कॉन्सेप्ट ये वाला यूज़ हुआ है, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन। डायरेक्ट ये नहीं हुआ है बट कॉन्सेप्ट यही है, एक्स टू दी पावर एन -1। ठीक है। इसी के बेस पे जैसे हमने ये कहा कि डी डी एक्स ऑफ, जैसे ये आपने जो यूज़ किया लॉग एक्स का स्क्वायर, तो देखिए पहला इसमें कॉन्सेप्ट ये यूज़ हुआ है कि एन की जो पावर, ये पावर जो है उसको मल्टीप्लाई में लिखिए और जो भी आपका फंक्शन है एक्स है आपका, तो एक्स पे पावर 2 - 1, 2 - 1 तो यही हो जाएगा। अब अगर ये x होता तब तो वहीं पे रुक जाते, हम यहाँ रुक गए। बट ये अगर x का कोई फंक्शन रहेगा तो उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x आंसर हमारा आता है। ठीक है। तो बस ये छोटी छोटी बातें हैं, उनको याद रखना है आपको, तो आप बहुत आसानी से सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ओके, उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ठीक ठाक इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है। आसान कहिए कि जो क्वेश्चन आसान होते हैं उनमें ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बस ये कि थोड़े से लेंदी हो जाते हैं। उसमें ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है। तो आपको देखिए समझना है बहुत अच्छी तरह क्वेश्चन को, उसको बहुत अच्छी तरह समझिए, बहुत इत्मीनान से समझिए और फिर गए। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की में एक दिक्कत होती है कि क्वेश्चन इसके नॉर्मली लेंदी हो जाते हैं। ठीक है। फॉर्मूला आपको याद रखना है और इसमें डिफ्रेंशिएशन की भी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। डिफ्रेंशिएशन की पकड़ अच्छी होने का मतलब कि फॉर्मूले जो डिफ्रेंशिएशन के हैं वो आपको ज़रूर याद होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में डिफरेंशिएशन हर जगह आता है, फर्स्ट फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना ही करना है, तो आपको समझ में आना चाहिए, आपको फार्मूले याद होना चाहिए, डिफरेंशिएशन कैसे होता है ये पता होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन इसके बहुत क्लियर हुए होंगे और आपने लाइक दीजिए, कमेंट्स अपने दीजिए पॉजिटिव। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।